तो ये सीखते हम लोग स्क्वायर निकालना। किसी भी संख्या का स्क्वायर कैसे निकालें, किसी भी संख्या का स्क्वायर कैसे निकालें, ठीक है। तो हम लोग सीखने जा रहे हैं यूनिवर्सल मेथड। यूनिवर्सल मेथड ये होता क्या है और होता कैसे है, इस पे काम कैसे करेंगे, ठीक है। सबसे पहले देखना है इसका कंडीशन पढ़ लेते हैं। देखिए इसका कंडीशन यही है कि इसमें हमको बेस मान के स्क्वायर निकालना पड़ता है। क्या मान के निकालना पड़ता है, बेस मान के। और बेस ऑलवेज हमेशा बेस 100 मानना है, हमेशा बेस 100 मानना है, ठीक है। लेकिन कई बार क्या होता है कि हमको अपना सुविधा के अनुसार 50 भी मानना पड़े, 150 भी मानना पड़े, 200 भी मानना पड़े, 250 भी मानना पड़े, तो मान सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, ठीक है। तो देखिए हमको मानना चाहिए हमेशा, ऑलवेज हमेशा 100 मानना चाहिए बेस। कितना मानना चाहिए, 100। लेकिन कहीं कहीं अपना सुविधा के अनुसार हम 50 मान लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, मान सकते हैं। लेकिन कंडीशन क्या है कि इसको तुलना करेंगे, इसको क्या करेंगे, तुलना करेंगे। तो हमको मानना चाहिए था 100, मान लिए 50, तो 50 जो है 100 के तुलना में कितना है, तो आधा है। आप कहेंगे आधा है, तो आधा है यानी कि जो संख्या बनेगा उसको आप से मल्टीप्लाई कर देंगे, फाइनल रिजल्ट निकल जाएगा, ठीक है। कहीं मान लिए 200, कहीं मान लिए 200, मानना चाहिए 100 लेकिन हम मान लिए 200, तो क्या करेंगे, तुलना करेंगे। 200 जो है 100 की तुलना में कितना है, तो आप बोलेंगे 2 गुना है, आप बोलेंगे 2 गुना है। तो जो मेरा रिजल्ट बनेगा, फाइनल रिजल्ट आने के लिए हमको उस नंबर को 2 से गुना कर देना पड़ेगा, ठीक है। तो कैसे गुना करना पड़ता है, कैसे क्या देखते आइए, ठीक है। सीधा सी देखते हैं, चलिए 105 का 105 का स्क्वायर स्टार्ट करता है, ठीक है। अच्छा ये किसके करीब है, तो आप बोलेंगे 100 के करीब है। किसके करीब है, 100 के करीब है। तो 100 के करीब है तो हम यहाँ बेस क्या मान सकते हैं, 100 मान सकते हैं। अच्छा 100 बेस मान लिए, और कितना 100 से ज़्यादा है या कम है, तो आप बोलेंगे ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है, तो बेस 100 माने और 105 है तो 5 ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है, 5 ज़्यादा है। तो जितना ज़्यादा है, जितना ज़्यादा है, ज़्यादा वाले का स्क्वायर कर देना, ज़्यादा वाले का स्क्वायर कर देना। 5 ज़्यादा है तो 5 का स्क्वायर हो गया 25, और आखिरी का 2 अंक ही लिखना है, 25 में 2 ही अंक होता है, ठीक है। अब करना क्या है, ज़्यादा है 100 बेस माने और 105 है, तो ज़्यादा है तो ज़्यादा है तो जोड़ना है, ज़्यादा है तो जोड़ना है, और कम रहेगा तो घटाना है, उसको भी सिखाते हैं, ठीक है। ज़्यादा है तो जोड़ना है और कम रहेगा तो घटाना है। तो यहाँ ज़्यादा वाला है क्योंकि बेस 100 माने 105 है तो 5 ज़्यादा है। अच्छा जोड़ेंगे तो किसको जोड़ेंगे, तो कितना ज़्यादा था, 5 ज़्यादा था, 5 का डबल करके जोड़ देते। 5 का डबल कितना हो जाता है, 10, तो 110, यानी कि यहाँ पे लिख देंगे 110, यानी कि 105 का स्क्वायर हो गया आपका 110। दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं, 112 निकाल लीजिए आप। 112 का स्क्वायर क्या होता है, देखिए 112 का स्क्वायर होता है कि यहाँ हमको बेस मानना पड़ेगा, और बेस वैसा संख्या को मानना है जो कम या ज़्यादा जो बचे उसका स्क्वायर हमको पता होना चाहिए, उसका स्क्वायर हमको पता होना चाहिए। तो देखिए हम यहाँ बेस मान लेते हैं, एक बेस मान लेते हैं, यहाँ भी 100 मानना चाहिए तो 100, लेकिन 100 ही मान लें, कोई दिक्कत नहीं है। तो 100 मान लिए, तो 100 से 112 ज़्यादा है या कम है, तो आप बोलेंगे ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है, तो 12 ज़्यादा है, तो 12 का स्क्वायर कर देंगे, तो 12 12 होता है 144। कंडीशन यही है कि आखिरी का 2 डिजिट ही लिखना है, आखिरी का 2 अंक लिखना है, तो यहाँ 44 लिखेंगे, ठीक है। अभी भी एक मेरे पास बचा हुआ है, एक मेरे पास बचा हुआ है, ठीक है। अब करना क्या है, बेस 100 है और यहाँ 112 है तो ज़्यादा है, तो ज़्यादा है तो जोड़ना है, ज़्यादा है तो जोड़ना है। किसको जोड़ना है, तो कितना ज़्यादा है, 12 ज़्यादा है, तो 12 जैसे यहाँ 5 ज़्यादा था, 5 का डबल करके 10 जोड़े, उसी तरह यहाँ 12 ज़्यादा है तो 12 का डबल करके 24 जोड़ देना है। तो हो गया कितना, 124, और अभी भी एक मेरे पास बचा हुआ है, तो +1 521 125 125। तो 112 का स्क्वायर हम कर सकते हैं 125 44, ठीक है। और भी देख लेते हैं, 112 115 120 25 525 527 528 कुछ भी बना सकते हैं। मान लीजिए मन कर रहा है, मेरा मन कर रहा है कि 807 का निकालिए, 807 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे,
तो देखिए बेस हमको हमेशा मानना है 100, बेस हमेशा मानना है आपको 100, लेकिन हम बोले क्या अपना सुविधा के अनुसार कुछ भी मान सकते हैं। 100 मान लेंगे हम, तो 100 से ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है तो 807 है, 100 बेस मान लिए तो 707 ज़्यादा है, तो 707 ज़्यादा है, जो ज़्यादा रहेगा उसका स्क्वायर करके 2 अंक यहाँ लिखना है। तो 807 का स्क्वायर करके 2 अंक लिखना संभव नहीं है भी तो काफ़ी टाइम टेकिंग है, काफ़ी टाइम टेकिंग है, तो यहाँ पे हमको अच्छा नहीं, ठीक है। तो यहाँ उतना अच्छा नहीं हो रहा है उसको बनाने के लिए, तो सीधा सी करना क्या है, अपना सुविधा के अनुसार क्या करना है हमें, क्यों नहीं हम बेस 800 मान लेते हैं, बेस 800 मान लेते हैं। अच्छा बेस 800 मान लिए तो ज़्यादा है कितना, 7 ज़्यादा है, और 7 का स्क्वायर हमको पता है, और हम बार बार कह रहे हैं कि अपना सुविधा के अनुसार हम कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है। तो 800 मान लिए। अच्छा 800 से कितना ज़्यादा है, हम बोले ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है, 7 ज़्यादा है, 7 का स्क्वायर कर देंगे, 7 का स्क्वायर आता है 49, और इसका 2 अंक लिखना है, आखिरी का 2 डिजिट लिखना है, 49 में 2 डिजिट ही होता है, ठीक है, तो इसको लिख दिए। अब कंडीशन ये है कि बेस से तुलना करेंगे, ज़्यादा है या कम है, तो बेस माने 800 और यहाँ है 807, तो ज़्यादा है या कम है, तो आप कहें ज़्यादा है, और यहाँ जोड़ते हैं, ज़्यादा है तो जोड़ते हैं, और किसको जोड़ते हैं, जो जितना ज़्यादा है उसका डबल करके जोड़ते हैं। 7 ज़्यादा है तो 7 दूना 14 जोड़ देंगे, 7 दूना 14 जोड़ देंगे, तो ये हो गया आपका 814, 814, जो कि यहाँ 814 लिखना कतई गलत है, 814 लिखना कतई गलत है। क्यों गलत है, अगर बेस एक हमको मानना चाहिए बेस 100, अगर बेस यहाँ 100 मान लेते तो 814 लिखना सही है, लेकिन हम तो बेस अपना सुविधा के अनुसार 800 माने हैं, और हम बोले हम कहें कि जितना रिजल्ट आएगा फाइनल रिजल्ट आने के लिए उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम अभी बेस माने कितना 800, और इसको तुलना करेंगे, 100 मानना चाहिए था 800 मान लिए, 100 मानना चाहिए था 800 मान लिए, तो 800 100 की तुलना में 8 गुना है, कितना गुना है, 8 गुना है, तो जो भी रिजल्ट बनेगा उसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी रिजल्ट बनेगा उसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्यों नहीं इस नंबर को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 8 चौके 32, 32 का 2 और बचा है 3, 8 एका 8 और 3 11 का 1, अभी बचा मेरे पास 1, और 8 64 और 1 65। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं 807 का स्क्वायर हो जाएगा 65 12 49, 65 12 49, ठीक है, 65 12 49। तो ये था आपका ज़्यादा वाला। अब देखते हैं कम वाला, अब देखते हैं कम वाला। कम रहता है तो कैसे करें, जैसे हम मान लिए बनाते थे 95, बना रहे हैं 95 का स्क्वायर, तो यहाँ बस कुछ नहीं करना, सिम वही तरीका है, ज़्यादा था तो ज़्यादा वाला का स्क्वायर निकाल के 2 अंक लेना है। अब यहाँ मेरे पास कम है तो कम व जितना कम है उसका स्क्वायर निकाल के 2 अंक लिखना है। तो यहाँ हम बेस मान लिए 100, बेस मान लिए 100। अच्छा 100 से कम है या ज़्यादा है, तो आप बोले कम है, कितना कम है, 5 कम है। तो जिस प्रकार यहाँ ज़्यादा रहता था ज़्यादा वाला स्क्वायर करते थे 2 अंक लिखते थे, उसी प्रकार यहाँ पे कम है तो कम वाला का स्क्वायर करके 2 अंक लिखना है। तो 5 कम है तो 5 का स्क्वायर होता है 25 और इसका 2 अंक लिखना है, ठीक है। अब करना क्या है, ज़्यादा रहता था तो जोड़ते थे, लेकिन यहाँ कम है क्योंकि बेस से ज़्यादा रहता था जोड़ते थे, और ये बेस से कम है क्योंकि बेस हम 100 मान लिए, यहाँ है 95, तो कम है तो घटाना पड़ेगा। तो घटाना पड़ेगा तो कितना घटाएंगे, तो जैसे वहाँ पे करते थे कि 105 रहता था, 105 रहता था, 5 ज़्यादा रहता था, 5 को जोड़ते थे, लेकिन यहाँ 100 बेस है 95 है तो 5 कम है तो 5 का ही डबल करके फिर घटाएंगे, तो 5 दूना 10 घटा देंगे तो हो गया मेरा कितना 90, तो लिखेंगे 90, और उस तरह हो गया मेरा 95 का स्क्वायर हो गया 90 25, 90 और 25, ठीक है, मान सकते हो। जैसे हम बोले कि 58 का मान लेते हैं, 58। अच्छा यहाँ आप कंडीशन ये है कि आप बेस मान सकते हो 100 भी मान सकते हैं, 100 मान के देखिए 100 अगर मान ले, 100 अगर मान ले तो 100 से कम है, तो कितना कम है, तो आप बोलेंगे कितना कम है, तो 42 कम है, कितना कम है 42 कम है। अब 42 का स्क्वायर करके यहाँ उसका 2 अंक लिखना काफ़ी टाइम टेकिंग है, काफ़ी टाइम टेकिंग, तो ऐसा नहीं करना है। करना क्या है, हम तो अपना सुविधा के अनुसार बेस भी मान सकते हैं, यहाँ काफ़ी टाइम टेकिंग लग रहा था, हम बेस
क्यों नहीं 50 मान लें, बेस 50 अगर मान लेते हैं, बेस हम अगर 50 यहाँ मान लेते हैं तो 50 से ज़्यादा है, और कितना ज़्यादा है 8 ज़्यादा है, और बड़ी आसानी तरीका से 8 का स्क्वायर करके उसका 2 अंक हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो जितना जो ज़्यादा रहता था उसका स्क्वायर करके यहाँ 2 अंक लिखना है। तो 50 बेस जब मान लिए हैं तो 58 है, तो 50 58 कितना ज़्यादा है 8 ज़्यादा है, तो 8 ज़्यादा है तो 8 का स्क्वायर होता है 64, और इसका 2 अंक लिखना है, जबकि इसमें 2 ही अंक होता है। ठीक है, अब करना क्या है, फिर वही तरीका, बेस कुछ भी माने, तरीका तो मेरा वही रहेगा, ज़्यादा रहेगा तो जोड़ना है, कम रहेगा तो घटाना है। बेस 50 मान लिए, 58 है तो ज़्यादा है तो जोड़ना है, और जिसका स्क्वायर किए थे उसका डबल करके यहाँ लिखना है। तो 8 का स्क्वायर किए थे ना, 8 ज़्यादा था 8 का स्क्वायर किए थे, 8 ज़्यादा था तो 8 का ही डबल करके यहाँ लिखेंगे, ऐड करेंगे बेस के साथ। तो 16, 8 है ज़्यादा था 16 ऐड कर देंगे, 50 और 16 हो गया आपका 66। अब बताइए यहाँ पे 66 लिखना उचित है? कतई नहीं है। क्यों नहीं है? हमको बेस मानना चाहिए हमेशा 100, बेस मानना चाहिए हमेशा 100, बेस मानना चाहिए हमेशा 100, लेकिन हम अपना सुविधा के अनुसार बोले हैं कि 50 भी मान सकते, कहीं भी 800 भी मान सकते, कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन जो फाइनल रिजल्ट आपको पाने के लिए किसी से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो यहाँ 66 लिखना उचित नहीं है। क्यों उचित नहीं है? क्योंकि 100 बेस मानना चाहिए था, हम मान लिए 50, पर तुलना करेंगे 50 जो है 100 की तुलना में कितना है, तो अभी बोले आधा है, तो आधा है तो आधा को गुणा करना पड़ेगा, यानी इस नंबर को 1/2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 1/2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ हो गया कितना 33, यानी कि इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 58 का स्क्वायर हो जाएगा 3364। बड़ी आसानी तरीके से बना सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि नहीं बनेगा, बनेगा, सब बनेगा। जैसे हम बना लें 65, किसका बना लेते हैं 65 का स्क्वायर बनाते हैं, तो इसमें बेस क्या माने 50 माने या 100 माने? तो देखिए 50 भी मान सकते हैं 100 भी मान सकते हैं। अगर 50 माने तो 35 का स्क्वायर करना पड़ेगा, 50 माने तो ज़्यादा है तो कितना, 50 माने तो 15 का स्क्वायर करना पड़ेगा, और 100 माने तो 100 से कम है, कितना कम है 35 कम है, तो 35 का स्क्वायर करना पड़ेगा। अब बताइए 15 का स्क्वायर पता है या आपको 35 का स्क्वायर पता है? तो हमको बोलेंगे 15 का स्क्वायर पता है। 15 का स्क्वायर पता है, बड़ी आसानी तरीका से याद हो जाता है 15 का, तो 15 15 225 होता है, तो क्यों नहीं हम 15 का ही निकालेंगे। तो यहाँ बेस मानना पड़ेगा उचित हमको 50, क्योंकि 50 अगर बेस मान लेते हैं तो 65 है, कितना ज़्यादा है 15 ज़्यादा है, और 15 का स्क्वायर आराम से निकाल सकते हैं। 15 का स्क्वायर होता है 225, 225 में हमको यहाँ 25 लिखना है। अभी भी 2 मेरे पास बचा हुआ है, अभी भी 2 मेरे पास बचा हुआ है। अब क्या करेंगे, बेस क्या था ज़्यादा है, 50 से ज़्यादा है, तो जितना ज़्यादा है तो जोड़ना है, ज़्यादा है तो जोड़ना है। तो कितना ज़्यादा है 15 ज़्यादा है, 15 ज़्यादा है तो 15 दूना 30 जोड़ देंगे, तो हो गया कितना 80, कितना हो गया 80। ठीक है, अच्छा 80 हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ हमको मानना चाहिए 100, बेस मानना चाहिए कितना 100, लेकिन हम मान लिए 50, तो 100 मानना चाहिए, 50 मान लिए, तो 50 100 की तुलना में आधा है, तो इसको आधा करेंगे, इसको आधा करेंगे, आधा कर देते हो जाए कितना 40, और अभी भी बचा हुआ है मेरे पास कितना 2, तो 42, यानी कि 65 का स्क्वायर हो गया 42 25, 65 का स्क्वायर हो गया आपका 42 25। तो इस प्रकार आप किसी भी नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हैं बड़ी आसान तरीके से। और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, किसी भी नंबर का, किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर दिया गया है तो उसका स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। ठीक है, ओके बाय।